झुका दिया और इंतजार करते रहे। दूसरे दिन दर्शन के समय कुछ नहीं हुआ। बाबा भारतीय शिक्षा मंत्री से बात करने में व्यस्त थे। असहाय अवस्था में वे अपने कमरे में लौट आए। उन्हें उस दिन दोपहर को बेंगलोर हवाई अड्डे को पहुंचना था यदि वे बंबई से बैंकॉक जाते हैं। इस प्रकार वे अपने टिकट का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने बाबा के आदेश का पालन करने के लिए टैक्सी को कैंसिल करके प्रतीक्षा करते रहे। दोपहर के बाद एक स्वयंसेवक ने उनके कमरे में दस्तक देकर एक नोट थमा दिया जिसमें उन्हें फौरन मंदिर जाने को कहा गया था। वे वहां दौड़े गए। स्वामी ने स्वयं जुमसाई की अगवानी की और मंत्री जी से उनका परिचय कराया। उसके बाद मंत्री जी और अन्य लोगों के साथ भोज हुआ जिसका पर्यवेक्षण बाबा ने स्वयं किया था। जुमसई को बाबा को एक पूर्ण रूप से यजमान के रूप में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हर क्षण वे अपनी यात्रा के बारे में चिंतित थे। मंत्री जी और अन्य लोगों को विदा करने के बाद वे जुमसई की ओर मुड़े और उनसे कहा, अब आप जा सकते हैं। मैंने आपको बेंगलोर छोड़ देने के लिए एक कार का प्रबंध कर दिया है। बेंगलोर जाते हुए जुमसाई लगातार घड़ी की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुंबई का हवाई जहाज अवश्य छूट जाएगा, लेकिन हवाई अड्डा पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि हवाई जहाज के उड़ान भरने में कुछ कारणों से देरी हो रही है। वे ही जहाज में जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। बैंकॉक जाने के लिए संबंधित जहाज के छूट जाने के बारे में चिंतित होते हुए वे स्थानीय हवाई अड्डे पर उतरे। उन्हें वहां से उड़ान भरने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना था, लेकिन उन्हें एयरलाइंस के एक अधिकारी को उनकी प्रतीक्षा करते हुए देख आश्चर्य हुआ। वे जुमसई के पास आए और पूछा, श्रीमान जी, क्या आप ही डॉक्टर आर्टोंग जुमसाई हैं? जब उन्होंने उत्तर दिया हाँ, तब अधिकारी ने कहा, श्रीमान जी, हमने बैंकॉक की उड़ान में आपके लिए ही देरी की। आइए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जाएं। जो ही वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, जुमसई को बताया कि किसी ने फोन किया कि कोई वीआईपी बेंगलोर से आ रहे हैं। वे बैंकॉक की उड़ान भरेंगे और जुमसई के लिए वह उड़ान 3 घंटे देरी से भरी गई। बैंकॉक लौटने के कुछ दिनों बाद जुमसई के लिए बहुत ही अच्छी नौकरियों का आह्वान मिला था। कुछ निवेशक नए व्यापार का आरंभ करने के लिए आगे आए। अचानक उनके भाग्य ने पलटा खाया और भाग्य उनके अनुकूल हो गया। यह शायद भगवान बाबा द्वारा उनके द्वारा रखी गई परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के फलस्वरूप दी गई पदोन्नति थी। उन्होंने नए जोश एवं उत्साह से ईश्वरीय काम को करने में अपने को पुनः समर्पित कर दिया। डॉक्टर आर्ट ओंग जुमसई सारे संसार में अपने मिशन में सफलता प्राप्त करें और उत्थान करते रहे। ब्रह्मानंद पांडा, जिनको ग्रामीण विकास के उत्थान के लिए सन 1986 में श्री सत्य साई नेशनल बोर्ड फॉर जनरल अपलिफ्ट के चेयरमैन के रूप में नामांकित किया गया, वे भगवान बाबा के चुने हुए साधन हैं। उन्होंने 25 वर्ष से भी ज्यादा अवधि तक उड़ीसा में भगवान श्री सत्य साई बाबा संगठनों के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। वे राजनीतिज्ञों के उस दुर्लभ जाति से संबंध रखते हैं जिन्होंने उनकी एकता, अखंडता और आध्यात्मिक आचार विचार में राजनीति को प्रवेश नहीं करने दिया।
उनका राजनीतिक स्वप्न और आदर्श जनता को ईमानदार सरकार प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। जितनी अवधि तक वे राजनीति में रहे, उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर आकाश पाताल एक कर दिया। उड़ीसा के राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में 2 सत्र तक रहकर इस बात पर पक्का विश्वास कर लिया कि राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी ईमानदारी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 1969 में भगवान से उनके प्रथम साक्षात्कार के समय बाबा ने उनसे कहा, आप राजनीति में काफी लंबे अरसे तक रहे हैं, लेकिन आपने अनैतिकता का मार्ग नहीं अपनाया, इसलिए आप मेरे पास आ सके हैं। पांडा केवल भगवान के पास आए ही नहीं, अपितु उन्होंने उड़ीसा के मिशन में अपने को समर्पित कर दिया। उड़ीसा के लोग स्वभावतः सरल, विनम्र और भगवान के प्रति प्रेम के कारण साई अवतार को अपने हृदय और घरों में स्वागत किया, शांति और आनंद की फसल को उगाया। प्रशांति निलयम में मनाए जाने वाले त्योहार उड़ीसा के भक्तों के लिए सदा आकर्षण का कारण होते थे। अतः वे बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर वहां के परिसर को साफ रखने में अपना योगदान दिया करते थे। इससे बड़ी संख्या में आए भक्तों को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी। पवित्र स्थलों एवं ऐतिहासिक स्थानों की सफाई करने में उड़ीसा अपना सानी नहीं रखता है। वहां के राजा द्वारा यह आदर्श प्रस्तुत किया गया। स्वामी जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के समय राजा स्वयं झाड़ू लेकर रथ जाने वाले मार्ग की सफाई अपनी प्रजा के साथ करते हैं। 1980-90 में प्रशांति निलयम में मनाए जाने वाले हर त्योहार के उपरांत बाबा द्वारा उड़ीसा से आए सरल और महान आत्माओं को उनके प्रेम के परिश्रम के लिए प्रेम पूर्ण उपहारों को देते हमने देखा है। पांडा पुरोहितों के धार्मिक परिवार में जन्मे थे, लेकिन 35 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा ठाकुर अभिराम परमहंस के द्वारा उड़ीसा में निराकारपुर में, जहां उनका आश्रम है, शुरू कर दी। वह भी सन 1957 में 8 वर्ष बाद उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद। अकेले हो गए पांडा ने उस संत का आश्रय लिया जिन्होंने उनमें प्यार और आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कराया। उनके बेटे अरुण ने भी, जो उस समय बहुत छोटा था, परमहंस में मां का प्यार प्राप्त किया। 6 वर्ष तक उस संत के अप्रतिम प्रभाव ने पांडा के मन को धीरे धीरे संसार से भगवान की ओर अभिमुख कर दिया। सन 1963 में जब उनके गुरु ने यही लीला समाप्त की तो पांडा अत्यंत दुख से भर उठे। गुरु ने उन्हें सांत्वना दी, जो भविष्यवाणी सिद्ध हुई। इस बूढ़े शरीर में लीला करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। तुम अत्यधिक सुंदर शरीर से भेंट करोगे और उनकी आश्चर्यजनक लीलाओं को देखोगे। पांडा ने गुरु की बातों का विश्वास किया था, अतः अत्यंत सुंदर शरीर की खोज करने लगे। उन्होंने देखना शुरू किया कि उस समय के संतों में ऐसा कौन हो सकता है। सन 1965 के पहले उन्होंने ना बाबा के बारे में सुना था, ना पढ़ा था। जब उन्होंने एक साप्ताहिक में उनका फोटो देखा तो रोमांचित हो उठे। यह लव एट फर्स्ट साइट से भी अधिक चरितार्थार्थक सिद्ध हुआ। दिसंबर 1965 को उनके एक मित्र ने बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम की एक प्रति दी, जिसे श्री एन कस्तूरी ने
अंग्रेजी में लिखा था और उन्हें उड़िया में अनुवाद करने को कहा था। पांडा ने उड़िया में लिखने में अच्छा नाम कमाया था। उन्होंने एक रात में ही किताब पढ़ डाली। इस किताब ने उन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। जब पांडा इस जीवनी को उड़िया में अनुवाद करने की मित्र की प्रार्थना पर विचार कर रहे थे तो उनका मित्र कस्तूरी के पत्र को लेकर उनके पास लौटा। यह कस्तूरी का उत्तर था उनके मित्र की प्रार्थना पर कि पांडा को जीवनी उड़िया में अनुवाद करने की अनुमति प्रदान करें। कस्तूरी ने लिखा था, ब्रह्मानंद पांडा को पुटाप्रति आकर बाबा का आशीर्वाद लेने को कहिए। इस बार पांडा बुलावा पाकर रुक नहीं पाए और महाशिवरात्रि के एक दिन बाद यानी 21 फरवरी 1966 को प्रशांति निलयम आ पहुंचे। प्रशांति निलयम के हर इंच को घेरे लगभग 10,000 लोग वहां उपस्थित थे। कुछ पेड़ों के नीचे आराम से टिक गए तो कुछ के लिए तो आकाश ही छत था। हर एक के चेहरे पर आनंद और शांति छाई हुई थी। बाबा की झलक मात्र आनंद की लहर दौड़ा देने के लिए पर्याप्त थी। कुछ भी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे चिंतित नहीं था। पांडा को वहां के आध्यात्मिक वातावरण से रोमान्य हो गया। उनकी जन्मभूमि बरहामपुर से 2 तीर्थयात्री आए हुए थे। उन्होंने पांडा को अपने बगल में थोड़ी सी जगह प्रदान की। यह जगह शांति वेदिका थी जो ओपन एयर स्टेज के पास का शेड था। उनके गुरु के कहे अनुसार यदि साईं बाबा ही अत्यधिक सुंदर शरीर वाले हैं तो उनके द्वारा बुलाए बिना वे बात नहीं कर सकते थे। उनके राजनीतिक दिमाग ने थोड़े ही समय में यह जान लिया कि बाबा के मामले में सिफारिश आदि काम नहीं कर सकते। दर्शन के समय बाबा की कुछ मुस्कान पांडा के डूबते हृदय को ऊपर उठा सकी। उन्होंने यह तय किया कि बाबा सत्यम शिवम सुंदरम को अनुवाद करने के लिए आशीर्वाद लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा द्वारा पांडा को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के कोई आसार दिखाई नहीं दिए। जब वे कस्तूरी से उनके द्वारा मित्र को लिखे पत्र के साथ मिले तो उन्होंने मुझसे कहा, पहले अपनी भक्ति को दृढ़ कर लो। हालांकि उस सलाह से उनके अहम को आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने सत्य को जाना। उनके असहाय हृदय से सच्ची और एकनिष्ठ प्रार्थना होने लगी। बिना किसी फल के 6 दिन बीत गए। 27 फरवरी को पांडा को एक अवसर प्राप्त हुआ। साईं बाबा एक हाई स्कूल के वार्षिक समारोह का प्रारंभ करने पड़ोस की बस्ती बुक्कापट्टनम गए थे। बाबा द्वारा दिए गए प्रवचन से पांडा पूरी तरह से प्रभावित हो गए। उनके द्वारा अंत में गाए गए भजन से सम्मोहित हो गए। वे बाबा की ओर दौड़कर उनके चरणों में गिरकर रोना चाहते थे और कहना चाहते थे, मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक यहाँ प्रस्तुत हूँ। जब समारोह के उपरांत बाबा स्कूल के ही एक कमरे में विश्राम करने गए तो पांडा उस कमरे में घुस गए। बाबा एक खटिया पर अपनी कोहनी के बल सिर को टिकाए लेटे हुए थे। कस्तूरी और राजा रेड्डी जो उस समय बाबा के साथ थे ने पांडा का घुसना नहीं देखा था। पांडा बाबा के पास गए और कहा, सर, मैं बरहमपुर से आया हूं। अपनी मुद्रा को बदले बगैर बाबा ने पूछा, बरहमपुर जो उड़ीसा की सीमा पर बसा शहर है? जी हाँ सर, पांडा ने उत्तर दिया।
भगवान ने उनको देखा और कहा, पुट्टापर्थी आइए, हम वहां बात करेंगे। मैं पुट्टापर्थी में 1 हफ्ते से हूँ। मुझे आपका पवित्र दर्शन प्राप्त हुआ और आपके दिव्य हाथों से प्रसाद भी ग्रहण किया, लेकिन मेरा पुट्टापर्थी आने का कारण आपसे कह नहीं सका। बाबा उठ बैठे और कस्तूरी से कहा, ये वहां पर 7 दिनों से थे और किसी ने मुझे नहीं बतलाया। शोक खाए कस्तूरी ने पांडा की तरफ देखा। जो ही बाबा उठ खड़े हुए, पांडा ने कहना जारी रखा, मैं सत्यम शिवम सुंदरम को उड़िया में अनुवाद करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आप अवश्य इसका अनुवाद उड़िया में कर सकते हैं। कस्तूरी आपकी सहायता करेंगे। वे आपको जो भी फोटो ब्लॉकों की जरूरत होगी प्रदान करेंगे। कहकर भगवान ने विभूति की सृष्टि की और पांडा की खुली हथेलियों में थोड़ी सी विभूति डाली। बची हुई विभूति को अपने माथे और गले में लगा लिया। पांडा पूरे समय भावावेग से कांप रहे थे। उन्होंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली और बाबा से गिड़गिड़ाए, महाप्रभु, आप अपनी दया को मुझ पर बरसाएं। बाबा ने हंसकर अपने सिर को हिलाया, बाबा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विदा लेकर कमरे से बाहर आ गए। उनके दिमाग में अब किसी प्रकार का संशय नहीं रह गया था। जैसा कि उनके गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि अत्यधिक सुंदर शरीर श्री सत्य साईं बाबा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। पांडा के अगले 30 वर्षों में बाबा ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। वे सभी उनके प्रेम के ही अभिव्यक्त रूप थे। उनका एक लक्ष्य था विश्वास को दृढ़ करना, भक्ति को गहन करना और पूर्ण शरणागति करना। एक बार पांडा ने भगवान से पूछा, स्वामी, समाधि की स्थिति क्या है? इसका मतलब क्या है? बाबा ने कहा, समाधि समधि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अबाधित समचित्तता की स्थिति है। योगी और ऋषि उस स्थिति का आनंद उठाते हैं। वे हमेशा ब्रह्म की सुध में ही डूबे रहते हैं। संसार के विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहने पर भी उनकी समचित्तता बाधित नहीं होती है। यदि आप अपने को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देते हो तो आप भी पूर्ण समचित्तता को प्राप्त कर सकते हैं। सभी दिव्य लीलाओं का अंतिम उद्देश्य मनुष्य को समाधि की स्थिति में ले जाना है। पांडा के जीवन में घटे बाबा की लीलाओं के अनेकों अनुभवों के बारे में से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं। सन 1973 को भगवान ने पांडा के पुत्र अरुण का विवाह प्रशांति निलयम में संपन्न किया था। विवाह समारोह के बाद उन्होंने पांडा से कहा था, दिल्ली में अपने राजनीतिक मित्रों को एक साधारण सी पार्टी दीजिए। उस समय पांडा राज्यसभा के सदस्य थे। 9 अगस्त की शाम को पांडा ने अपने बंगले के लॉन में एक पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने 800 शिष्ट जनों को, मित्रों को, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्यों को और अनेक राजनीतिक नेताओं को आह्वानित किया। 8 अगस्त की सुबह को मेघाच्छादित आकाश को देखकर वे अत्यंत चिंतित हुए और बूंदाबांदी आरंभ हो गई। उन्होंने अपने व्याकुल दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने अपने से कहा, प्रभु ने समारोह का आयोजन करने को कहा था, अतः वे ही इसको सफल करेंगे। 9 तारीख को भी आकाश में बादल छाए रहे और बारिश रुकी रही। उन्होंने धीरज किया। हालांकि उनके हृदय में गड़बड़ होने की आशंका से व्याकुलता बनी हुई थी। उस दिन दोपहर को वे
प्रधानमंत्री से मिले। जब प्रश्न के घंटे के बाद वे राज्यसभा से बाहर जा रही थीं, उन्होंने पार्टी के लिए फिर से न्योता दिया। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अवश्य आऊंगी, लेकिन आकाश की ओर तो देखिए, यह मेघावृत है। पांडा ने उनसे कहा, बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मेरा अटल विश्वास है। बादल पार्टी को खराब नहीं होने देंगे। दोपहर को 2:30 बजे प्रार्थना करते हुए पांडा एवेन्यू पर स्थित अपने बंगले पर लौट आए। भारी वर्षा हो रही थी। वे थक गए थे और निराशा में डूबे हुए थे। वे कमरे में आकर लेट गए। लेटते ही नींद आ गई और स्वप्न में बाबा दिखाई दिए। उन्होंने पांडा से पूछा, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपने पार्टी का आयोजन किया है? पांडा पूर्ण आत्मविश्वास से उठ गए और स्वयं को कोसने लगे कि उनका विश्वास क्यों टूट गया था। अंततः 4 बजे बारिश थम गई। सजावट करने वाला, जो बाबा का भक्त था, अपनी टीम के साथ लॉन में कार्य करने लगा। 5 बजे पांडा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे मंच पर गए। वहां पर भगवान का एक फोटोग्राफ रखा। जब वे फोटो को माला पहनाने के लिए मंच पर आए तो देखा कि फोटो से अमृत गिर रहा था। पांडा को पूर्ण रूप से भरोसा हो गया। पार्टी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह 6 बजे आरंभ हुई और आधी रात तक चलती रही। लगभग सभी आहूत लोग पार्टी में उपस्थित थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी। श्री पांडा के बहुत घनिष्ठ मित्र, जो अकबर रोड पर रहते थे, श्री ललित नारायण मिश्रा भी वहां पर आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने पांडा से बताया कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तब मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने सोचा था कि आपके लॉन में चल रही पार्टी बारिश के कारण खराब हो गई होगी। पांडा ने उत्तर दिया, यह समारोह बाबा के द्वारा आयोजित किया गया था, मेरे द्वारा नहीं। बादल उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। बाद में पांडा को पता चला कि सायंकाल 6 और 8 के बीच हर तरफ बारिश होती ही रही, लेकिन पार्टी के दौरान साउथ एवेन्यू में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। पार्टी की समाप्ति पर स्टेज पर स्थित बाबा के फोटो के सामने वे नत हुए। उनकी आंखों में आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। ब्रह्मानंद पांडा अंग्रेजी और उड़िया में बहुत अच्छा बोल लेते थे। वे उड़ीसा के कोने कोने में गए और श्री सत्य साई बाबा के रूप में अवतार लेने की बात बताई और लोगों से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अनुरोध किया। उनके भाषण देने की यात्रा में एक बार कोरापुर से सोनाबेड़ा गए, जहां HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रेक्षागार में जनता को उन्हें संबोधित करना था। सवेरे सोनाबेड़ा पहुंचने पर पांडा बीमार पड़ गए। उनके सारे शरीर के जोड़ों में असहनीय पीड़ा थी। दवाइयां कुछ असर न दिखा सकी और शाम तक स्थिति बदतर हो गई थी। वे भक्तों को स्वयं अनुस्थित होकर निराश नहीं करना चाहते थे, ना ही आयोजकों को, जिन्होंने सभा का आयोजन किया था। आयोजकों ने उन्हें बतलाया कि पार्लियामेंट के प्रसिद्ध सदस्य द्वारा साईं बाबा के बारे में बताई जाने वाली बातों को सुनने के लिए, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी जिसकी जानकारी नहीं थी, वे सभा में उपस्थित होंगे। जब वे प्रेक्षागार में गए थे तब वह ठसाठस भर चुका था। स्टेज पर श्री साईं बाबा का फोटो रखा गया था, जिस पर फूल माला डाली गई थी। वे बड़ी कठिनाई से मंच पर गए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एक स्वयंसेवक
थर्मस में गर्म पानी, एक दवाई की टिकिया लिए प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो वे बहुत कमजोरी का अनुभव कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद उनका दिमाग सुन्न हो गया और उन्हें लगा कि वे बेहोश हो जाएंगे। उनके हृदय में भगवान बाबा की प्रार्थना होने लगी। हे दयालु भगवान, यहाँ इतने सारे लोग आपकी लीलाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और यहाँ एकत्रित हैं। यदि मैं बेहोश हो जाता हूँ तो लोग समझेंगे कि साईं बाबा ने अपने संदेश को देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो माइक्रोफोन के सामने बेहोश हो जाता है। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखिए। 10 सेकंड के लिए वे चुप रहे। अचानक उनके सामने छाए अंधेरे में उज्जवल प्रकाश का गोल घेरा चमकने लगा। उन्होंने देखा कि भगवान मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए खड़े हैं। उन्हें लगा कि बाबा उनसे वाक ले रहे हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति हुई कि उनको साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्होंने क्या बात की। प्रेरणा भरा भाषण 1 घंटे तक देने के बाद जब पांडा थके से अपनी कुर्सी पर धंस गए तो वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा और हर एक मुंह से प्रशंसा के शब्द फूट पड़े। 10 दिन बाद पांडा जब प्रशांति निलयम गए तब बाबा ने उनसे पूछा, उस जंगल प्रांत में भाषण कैसा रहा? आप क्यों इतना डरे हुए थे? पांडा ने उत्तर दिया, महाप्रभु, मैं बहुत बीमार था और अचानक मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कभी मत डरिए, मैं जो हूं आपके साथ, चाहे आप जहां भी रहें, बाबा ने आश्वासन दिया। कुछ वर्षों बाद पांडा भगवान साईं बाबा की उपस्थिति में सत्य साईं संगठनों के विश्व सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, जबकि प्रतिनिधि अन्य स्थानों पर डर से इकट्ठे होते हैं और किस प्रकार सामंजस्य और भाईचारे की स्थापना की जाए इस पर आपस में अविश्वास करते हैं, हम इस विश्व सम्मेलन में यहाँ पर प्रेम और आपस में विश्वास से मानवता के लिए भाईचारे की स्थापना करने और भगवान पितृभाव स्थापित करने के लिए एकत्रित होते हैं। हम सबको एक मंत्र का जाप करना चाहिए, वह है साई का नाम। यहाँ हम भौगोलिक परिस्थितियों, भौगोलिक दूरियों और राजनीतिक सीमाओं को किसी प्रकार का महत्व प्रदान नहीं करते हैं। हमारा एक घर है प्रशांति निलयम, हमारी एक पताका है प्रशांति पताका और एक भगवान है भगवान सत्य साई। हर वाक्य पर प्रतिनिधियों ने तालियां बजाकर हर्षध्वनि की। साईराम जी। हाँ हाँ, साई राम, साई राम। आज का पाठ काफी गया। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान के हम उन भक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको भगवान ने विशेष रूप से अपने मिशन को पूरा करने के लिए चुना होगा। उनके मिशन में, चैप्टर का नाम भी है उनके मिशन में। और आज हमने जुमसाई के बारे में पढ़ा। वो तो थाईलैंड के विदेशी भक्त थे। इससे पहले हम सुन चुके हैं कि कैसे जब अर्जेंट हो रही थी सारी चारों ओर, तो एक कोई बाबा आए जिन्होंने
जुमसाई की माता जी को एक पुड़िया सी दी कि अपनी छत पर बिखेर दो और वही सुरक्षित रहे। बम्बार्डमेंट के बाद देखा गया कि सारी चारों तरफ मकान टूटे पड़े थे। फिर उसके बाद वो अपनी माता जी के साथ ही प्रशांति निलयम आए। तो यही भगवान की सर्वव्यापकता के ये उदाहरण है कि आत्मा तो का कोई स्थान विशेष नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं। वो चाहे भारतवर्ष में हो या वो थाईलैंड में हो या यूएसए में कहीं भी हो, वो तो एक ही है। आत्मा की कोई जाति नहीं, वो तो एक ही है। तो भगवान ने अपने कैसे, और फिर वो जब व्याख्याएं कहाँ कहाँ जन्म लिए उनको चुन लिया, उनमें से ही जुमसाई है। तो मैं ज्यादा क्या कहूंगी, मैं डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप ही इनके बारे में थोड़ा और स्पष्ट करें। साई राम डॉक्टर। साई राम। साई राम जी। साई राम। मेरा गला ठीक नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज क्षमा करें, आप बता दें थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, प्लीज। ठीक, साई राम। साई राम। तो हमें बहुत दिखाती है। चलिए जितना थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। आज के सारे पाठ को थोड़ा सा जो मुख्य रूप से घटित हुआ है उसके बारे में इतना तो हमने जाना कि जुमसाई को भगवान ने कैसे चुना, कैसे वो आए, और सबसे बड़ी बात कि जुमसाई ने थाईलैंड में एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज, ये जो स्वामी का प्रोग्राम है उसको कैसे आगे बढ़ाया। और आज तो हमारे लिए, सब के लिए, गुरुओं के लिए भी ये गाइडलाइंस है कैसे। जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बाल विकास गुरु कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने भारत के गुरुओं के बारे में काफी पढ़ा और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें गुरु मिले। और जुमसाई ने स्वयं से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके जन्मते ही कई कठिनाइयां, संघर्ष और युद्ध हो रहे हैं। मैं भगवान बुद्ध और जीसस प्रभु के अवतार के समय क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या उनकी तरह पृथ्वी पर कोई महान आत्मा आविर्भूत हुई है? तो अति विचित्र कि उनकी प्रश्नों का उत्तर उन्हें स्वप्न में प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपने सपने में देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे और कह रहे हैं, अधीर मत होवो, वह समय आएगा जब तुम अपने गुरु से भेंट करोगे। कुछ दशाब्दियों के बाद वास्तव में हुआ। इंग्लैंड में शिक्षा समाप्त करने के बाद वे थाईलैंड आ गए और एक शिक्षक, वैज्ञानिक, अभियंता, व्यापारी के रूप में काम करने लगे। और उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार के संकटों का सामना जीवन को संतुलित करने के लिए करना पड़ा और कई बार गड्ढे में गिरे, किंतु जब भी ऐसा होता कोई शक्तिशाली हाथ उन्हें इन संकटों से ऊपर खींच लेता। फिर 1982 में उनकी गुरु की खोज कैसे संपूर्ण हुई? तो सन 1982 में गुरु की खोज समाप्त हुई। उस समय उनकी उम्र 42 वर्ष की थी और एक बार उनके मित्र ने उनसे पूछा कि क्या वे भगवान श्री सत्यसाई बाबा से मिलना चाहते हैं। तो जुमसाई ने सत्यसाई बाबा के द्वारा किए गए कई चमत्कारों के विषय में सुन रखा था। तो उन्होंने स्वयं से कहा, यदि सत्यसाई बाबा इतने महान हैं तो उन्हें मुझे बुलाना चाहिए। और शीघ्र ही बुलावा आ गया। उन्होंने जाज्वल्यमान प्रकाश देखा, शरीर में शक्ति भर गई, शरीर में अवर्णनीय आनंद से कंपन आरंभ होने लगा, नसों में आनंद भर गया और वे आनंद अश्रु को रोक नहीं पाए। जुमसाई ने फौरन भारत
जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और सन 1982 नवंबर 21 को जब वे अपनी माता के साथ भारत आकर प्रशांति निलयम गए तो वहां कुछ लाख भक्तों को इकट्ठे उपस्थित हुआ देखा जो साई की 57 वर्षगांठ मनाने जा रहे थे। बाबा के केवल दर्शन ने उन्हें आनंदपूर्ण अनुभूति प्रदान की जिसे उन्होंने थाईलैंड में अनुभव किया था। इस प्रकार की अनुभूति नारद भक्ति सूत्र जो भारतीय संस्कृति में भक्ति पर लिखा गया ग्रंथ है में इसे भगवान के प्रति सघन प्रेम बतलाया गया है। भक्ति ये कहने की जरूरत नहीं कि जुम साई ने अपने गुरु को श्री सत्य साई के रूप में देखा था। तो यहाँ है तो कहने को बहुत, उन्होंने अपने गुरु को पा लिया। ये कोई जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं कि जीवन में जिसको गुरु के रूप में आकर जीवात्मा का उत्थान करना है, जीवात्मा की यात्रा को आगे बढ़ाना है, वो ही हम सबके जीवन में आता है उस जीवात्मा को आगे बढ़ाने के लिए। जुम साई की ये जो इच्छा थी वो तो पूरी हुई। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बाल विकास के लिए क्या कहा। जुम साई को कई चमत्कारिक और दिलचस्प अनुभव हुए जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भगवान उनके जीवन में मार्गदर्शन कर सहायता कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी घटना है जिसमें भगवान का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप दिखाई देता है। सन 1983 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर बाल विकास गुरु में उपस्थित हो जाने के बाद उनके कानों में भगवान की कही हुई बातें कि वे किसी की भी वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सब बाल विकास गुरुओं के लिए ये भगवान का आश्वासन है, भगवान का संदेश है कि वे किसी भी जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जो कोई भी बच्चों की शिक्षा के लिए अपने को समर्पित कर देगा। गूंज रही थी, ये तो उसको पहले ही अनुभव हो गया था इस बात का। तो उस समय उनका छोटा सा व्यापार था, एक फैक्ट्री थी बैंकॉक के उपनगर में। उस क्षेत्र में चोरियां बहुत होती थी। जुम साई ने एक प्रौढ़ व्यक्ति को अपने वॉचमैन के रूप में अपनी फैक्ट्री में नियुक्त किया, लेकिन गार्ड कर्तव्य के प्रति उतना सजग नहीं था। हमने आज इस कथा को साक्षात पढ़ा है। लेकिन कैसे उस गार्ड को भगवान लगातार 4 दिन दर्शन देते रहे और यही एक ये इंस्ट्रक्शन साथ में कि अपना काम ठीक से करो। जब 4 दिन हो गए तो फिर उसको कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो फिर वो जुम साई से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए। उन्होंने उसको कुर्सी पर बैठने को कहा। जो रात को आता है तो देखिए स्वामी ने जो कहा कि जो मेरा काम करेगा, जो मेरे बच्चों के लिए काम करेगा, मैं उसकी सारी जिम्मेवारियों को ले लेता हूँ। अब इनके फैक्ट्री में अगर चोरियां हो जाती तो इनकी फैक्ट्री कहाँ चलती। लेकिन स्वामी ने कैसे उस गार्ड को गाइड किया और इस तरह से स्वामी जुम साई के साथ ही रहे और उनका फ्लरिश होने लगा बिजनेस। लेकिन फिर कुछ ऐसा वक्त भी आया कि जिसमें थोड़ा उनका बिजनेस डाउन हुआ। वो भी उनके जीवन में एक क्या कहें, ये चैलेंज ही था कि शायद भगवान, उनको तो एहसास हो गया कि शायद भगवान उनका टेस्ट ले रहे हैं। तो सन 1983 को प्रशांति निलयम में संपन्न हुआ। फिर ओवरसीज बाल विकास गुरु का अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भारत के बाहर स्थित श्री सत्य साई संगठनों की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। तो बाबा ने प्रतिनिधियों को, जो शिष्टमंडल के सदस्य थे, से बात करने में काफी समय लगाया और सभी भाग लेने वाले सदस्यों पर उनका भारी प्रभाव पड़ा। जुम साई उसके अपवाद न थे। वास्तव में उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया था और भगवान के द्वारा दिए गए प्रवचनों में एक दिन भगवान ने बिल्कुल सीधे जुम साई की, यहाँ पर देखिए
भगवान ने आंखों में आंखें डालकर देखा। जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए चर कहा कि इस जीवन में आप बच्चों की शिक्षा के लिए अपना समय लगा दें, वह काफी है। आप किसी भी बात की चिंता न करें, मैं आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को देखूंगा। यदि आपका अपना व्यापार है तो मैं देखूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इतना बड़ा आश्वासन दिया। वास्तव में ये आश्वासन केवल जुनसाई के लिए नहीं, ये हर एक उस बाल विकास गुरु के लिए है जो भगवान के बच्चों के लिए तन मन धन से समर्पित होकर कार्यक्रम करता है। और कैसे फिर उसके बाद ये जो बाल विकास के रूप में सबसे पहले थाईलैंड में जुगियों में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, जहाँ बच्चे बहुत लड़ना झगड़ना इत्यादि करना, ड्रग्स की आदत, आप सब में से कोई थाईलैंड गए होंगे, वहाँ अभी भी ऐसा ही माहौल है। और कैसे साई संकल्प से झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों पर किया गया प्रयोग सफल रहा और संगठन ने अध्यापकों को एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। और मिस्टर सुपाचाई ने सरकार के शिक्षा मंत्रालय के से संपर्क बनाने के लिए आकाश पताल, किसी न किसी को तो भगवान प्रेरणा देते हैं, आकाश पताल एक कर दिया। और बैंकॉक के स्थानीय संस्थाएं जैसे मेट्रोपॉलिटन एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क किया गया और उन्हें EHV के बारे में विश्वास दिलाया। स्कूल के प्रबंधकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया। विश्वविद्यालयों के प्रबंधकों के लिए भी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिससे EHV में अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की अनिवार्यता के बारे में बताया गया। अतः आंदोलन खड़ा हो गया और बैंकॉक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के शीर्ष नेता सम्मिलित हुए और आंदोलन को प्रोत्साहन किया। और सन 1991 तक 15,000 से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। अध्यापक EHV को एक स्कूल में कार्यान्वित होना देखना चाहते थे। अतः 1992 में थाईलैंड में श्री सत्यसाई स्कूल की स्थापना हुई और जो साई इसके निर्देशक थे। इसके स्थापना लोगपुरी प्रांत के लम्माराई के सुदूर स्थान पर की गई। ये स्कूल शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थाईलैंड और अड़ोस पड़ोस के देशों के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। तो सबसे पहले ये EHV एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज का जो ये स्कूल जो था वो वहाँ जुनसाई के प्रयत्नों के फलस्वरूप, उनकी गवर्नमेंट के प्रयत्नों के फलस्वरूप वहाँ ही स्थापित हुआ। और वहाँ पर उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी रखी थी। और मुझे याद है कि उसमें अपने पंचकुला के बीवी गुप्ता जी थाईलैंड गए भी थे। तब अभी राणा अंकल थे यहाँ पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, और गए भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने पंचकुला में आकर हम सब गुरुओं को बुलाया और अपने अनुभव या जो कुछ वो उन्होंने वहाँ सीखा हमें भी बताया, सारा कुछ ब्रीफ किया। और मुझे आज तक याद है, डॉक्टर बीवी गुप्ता तो भी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ जो एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज का जो प्रोग्राम है वो एक सिद्धांत पर चल रहा है, वो है लव इन एक्शन। लव इन एक्शन। वहाँ बच्चे हैं, स्कूल में जंगल है और वहाँ मच्छर बहुत होते हैं जो थाईलैंड में। तो उन्होंने कहा कि केवल एक छोटे इन जीवों पर लव इन एक्शन। वहाँ जंगली जानवर भी, हाँ उन्होंने आज तक मुझे याद है कि वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर भी आ जाते हैं, लेकिन कोई सांप भी बहुत हैं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई बच्चों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि लव इन एक्शन का सिद्धांत केवल वहाँ फॉलो होता है। और केवल एक जो छोटे छोटे जीव है जो मच्छर हैं, इन पर लव इन एक्शन का सिद्धांत लागू नहीं होता कि काटते बहुत हैं, तो उनको थोड़ा मारने के लिए कोई स्प्रे इत्यादि या जो भी करते होंगे। तो मुझे याद है। तो इस तरह से एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज का प्रोग्राम कैसे वहाँ पर शुरू हुआ। भगवान ने जुनसाई को चुना, भगवान ने जुनसाई को प्रेरणा दी, और उनके द्वारा तो एक्चुअली हर एक साई डिवोटी को जो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ या नहीं जुड़ा हुआ, वो सबके लिए भगवान ने गाइड किया। और एक मुझे मैं आपसे शेयर करूंगी, जैसे
स्वामी बाबा ने जब मिलने के लिए आए जुमसाई, तो क्या कहा कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मानवीय मूल्यों को व्यवहार में लाने वाला राजा आप ही हैं। शायद तो उनके उनके दिमाग में कुछ, जुमसाई के दिमाग में दो बातें अत्यधिक परेशान कर रही थी। एक उनका राजनीति में पदार्पण और दूसरे उनके देश देखिए, कंसर्न देखिए, उनके देश के राजा का गिरता हुआ स्वास्थ्य। भगवान ने दल से कहा, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मानवीय मूल्यों को व्यवहार में लाने वाला राजा आपको प्राप्त हुआ है। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनकी देखभाल करूंगा। और आप देखिए कि अभी भी वहाँ राजा का शासन है। हम जब हम भी थाईलैंड गए, हम तो ऐसे एक हफ्ता सब जगह, अब तो वो राजा का राजकुमार आ गया था आगे, उनका पुत्र, और लोगों का इतनी श्रद्धा उनके प्रति, इतना विश्वास उनके प्रति। तो वो कोई विशेष दिन था, या तो जन्मदिन था या उस दिन राजकुमार का अभिषेक का दिन था, जो भी था। और सब होटल्स में इधर उधर उनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर फोटो लगी हुई थी। और उनके आगे हम लोग ज्योति प्रज्वलित करते हैं, वो कैंडल्स प्रज्वलित करते हैं, फूल समर्पित करते हैं और इत्यादि इत्यादि। हमने देखा, फिर हमने किसी से पूछा, तो मुझे उस तभी लगा कि अरे इतना समर्पण आज के युग में, जब इंसान थोड़ा सा विवेकी तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा तार्किक तो हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये कि प्रजा का विश्वास तभी होता है जब राजा बहुत केयरिंग हो। तो इसका मतलब वहाँ का राजा, अभी देखिए, ये पता नहीं बुक कब बहुत पहले लिखी गई, लेकिन हम तो अभी 5-7 साल पहले गए थे। तो इसका मतलब अभी तक, तो मैंने फिर डॉक्टर से भी डिस्कस किया, कैसे कैसे नहीं, यहाँ के लोगों का अपने राजा के प्रति भगवान जैसा समर्पण है। और बेसिकली तो ये बुद्धिस्ट हैं, हिंदूज हैं यहाँ के लोग। तो सुबह सुबह जैसे हम होटल में देखते, इंसेंस अगरबत्तियां जलाई हैं, फूल बड़े सुंदर समर्पित किए हैं, और उसके साथ उनका कुछ ड्रिंक होता है लाल सा, और खाने पीने की चीजें, वो उसमें स्ट्रॉ डाल के वो मूर्तियों के आगे रख देते हैं, जैसे हम लोग अपना भोग समर्पित करते हैं, ये उनका तरीका है। और क्योंकि ये भारत का हिस्सा थे, ये कौन कौन से, ये थाईलैंड का एरिया और बाली, ये जो छोटे बाली दमन, ये जो छोटे छोटे द्वीप ही कहेंगे, तो यहाँ अभी भी हिंदू कल्चर के, हमारे भारतीय कल्चर के चिन्ह अभी भी दिखाई देते हैं। जैसे चौराहों पर एक ऊंचा चबूतरा करके मैंने देखा, भगवान गणेश की मूर्तियां भी हैं, वो स्थापित की हुई है। सुबह सुबह उनके ऊपर इंसेंस और बहुत से फूल समर्पित करके, और वही कोई ड्रिंक होता है, वो प्रसाद के रूप में उन्हें सौ डाल के अपने भगवान को पिलाने के लिए वो रख जाते हैं। और साथ में थोड़े फ्रूट या जो भी इस तरीके से, क्योंकि थाईलैंड में फ्रूट बहुत होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ये मैंने देखा। और जब हम एयरपोर्ट पे आए तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि पूरी तरह से तो हम थोड़े से टाइम में नहीं देख पाए। तो जब मैंने बहुत बड़ी प्रतिमा, जो हमारे यहाँ एक पौराणिक गाथा है जिसमें देवताओं का और दैत्यों का, जो वो जब उन्होंने वो क्या अमृत मंथन का जो दृश्य था, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, और वो रई बनी हुई है, शेषनाग उसको खींच रहे हैं अमृत निकालने, अमृत मंथन का जो दृश्य है, वो एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा, आप में से जो भी कोई गए होंगे आपने देखा होगा। तो मुझे तो वैसे ही वहां जाकर अच्छा लग रहा था बहुत, कि हमारा कल्चर है। लेकिन ये जो अभी बात की झुग्गी झोंपड़ी में जो मतलब वो उसकी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ का जो मेन फूड है वो सी फूड है, और उसके साथ ये जो उनके जो लोकल
ड्रिंक्स वगैरह वो सब बहुत है वहाँ ये चलन। और खाने पीने की हम जैसों को तो बहुत समस्या हुई। तो लेकिन किस स्थान को मैं कहती हूँ, किस है उसमें वहाँ जागृति की आवश्यकता है, जागरण की आवश्यकता है, जीवन मूल्यों को लाने की आवश्यकता है। तो भगवान ने जम साई के माध्यम से इसको थाईलैंड को चुना। और अभी भी तो मैंने तब इच्छा भी जाहिर की थी, चाहा भी था कि यहाँ एजुकेशन ह्यूमन वेल्थ का सेंटर कहाँ है, चलते हैं, लेकिन शायद हम लोगों को पता नहीं लग पाया था और समय का भी अभाव। तो हम भगवान के कितने आभारी हैं कि जो जो हमें वो दिखा रहे हैं, जो जो हमें वो बता रहे हैं, अपनी जीवन लीला को इस पढ़ते हुए जो हमें पता लग रहा है, बस वो हमारे लिए भी धारण करने की आवश्यकता है। और आज तो बाल विकास गुरुओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। ओम साई राम। शांति पाठ मिलकर करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको सादर